अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम की आवाज़ से। दोस्तों माज़रत के साथ मैं 2 व्लॉग अपने ना बना सका। उसकी मजबूरी की वजह ये थी कि हमारे घर में ना शादी का कोई फंक्शन था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे सुरखरू हुए हैं। आज वलीमा था बच्चे का, उससे फ़ारिग हो गए हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग बनाया था मज़लूम की आवाज़ के नाम से। उस खातून का वीडियो अपलोड की थी, फौजिया अरफान की। तो आज उस खातून के मुझे कॉल आई हैं कि भाई मैं तो ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जिस दिन से आपको मैंने इंटरव्यू अपना दिया है, जिस दिन से मैंने अपनी चीखो पुकार की है, मुतालबा किया है मरीम नवाज साहबा से, मुतालबा किया है DPO साहब से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इंसाफ तो मुझे अभी तक ना मिला, लेकिन अब उन लोगों ने मेरे घर का मुहासरा कर लिया है। अब सुबह दोपहर शाम रात को किसी वक्त भी आके वो दरवाजे हमारे तोड़ते हैं। मुझे आए रोज़ वो धमकियाँ देते हैं कि अब पहले तो तेरे बेटे को उठाना था, अब तेरी बेटी भी साथ हम उठाएंगे। हम कच्चे के बलोच हैं, तो हमसे तू क्या पंगा ले रही है? तू जितने मर्जी ब्लॉग करवा ले, जितने मर्जी अपने इंटरव्यू शाया करवा दे, तो हमने अब तेरा खैर नहीं तेरी, न तेरी न तेरे बच्चों की। तो दोस्तों मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मेरे भले चैनल को आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना दें, लेकिन मेहरबानी करके अल्लाह रसूल के वास्ते इस औरत के पैगाम को आप लोगों ने इतना शेयर करना है कि ईवानों में बैठे हुए जितने भी हमारे आला मुनसफ पे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, CM साहबा हैं, DPO साहब हैं, RPO साहब हैं, उन तक ये आवाज़ हमारी लाजमी पहुँचाएँ कि उस खातून को एक तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और दूसरा उसे इंसाफ भी दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी ही रहमी अरबासियों से, अपने पाकिस्तान वालों से, कि इस वीडियो को इतना फैलाएंगे कि उस खातून को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उस खातून को इंसाफ भी दिया जाए। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका तारिक महमूद मज़लूम की आवाज़ से। दोस्तों आज फिर मैं फौजिया अरफान नामी ख़ातून के घर मौजूद हूँ। इनको कुछ और मसाइल दरपेश हैं, तो इनकी कॉल करने पे मैं इनके घर पहुँचा हूँ। तो इनका कहना है कि अब मुझे मज़ीद जो है वीडियो वायरल होने के बाद मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। अब तो वो मेरी बेटियों को भी उठाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो अब अगली कहानी जो है इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी बीबी बोलो। भाई जॾहिं दी मेरी वीडियो वायरल थी है ना, उन जगह मेरे को मजीद धमकियाँ देने पे, सतरे बच्चे को गवाह कर गई सो, सतरे बेटे को गवाह करे सो, बार बार रात को लेट दरवाजे तक कोई आने धमकियाँ गालियाँ कटें दिन, दरवाज़ा खड़के दिन, दोपहर की आ गए थे, मेरे को नहीं पता कौन है कितों हम दिन, बार बार मेरे को परेशान करें दिन कि सतरे बेटे को गवाह कर गई सो। प्लीज़ मेहरबानी करो, मैं DPO साहब को कहनी पिया, मरियम नवाज को कहनी पिया, मेरे को तहफ़्फ़ुज़ बतावने, मेरे बच्चियों को, मेरी जान को खतरा है। तो अलावा कोई भी डिमांड बीबी तेरी? भाई मेरे को तहफ़्फ़ुज़ बतावने, मेरा एक बेटा है, अगर खुदा न खास्ता मेरे बेटे कोई थी वने, मेरे बच्चों को चाक देने, मैं क्या करे सा? प्लीज़ मेहरबानी करो, मेरे को तहफ़्फ़ुज़ बतावने, मेरी जान को खतरा है। चलो बीबी कोशिश करें कि तारी जितने भी थी सके आवाज़ जड़ी है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा तक पुजेनू, तारी आवाज़ DPO समूह साहब तक पुजेनू। अल्लाह चंगी करे से इंशाअल्लाह। तुसा परेशान न थी, वो असां भी तो नाल से इंशाअल्लाह। अल्लाह चंगी करे से इंशाअल्लाह, अल्लाह चंगी करे से।